नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रायपुर की खबर के साथ। मेगा कैंप में पहुंचे आपको बता दें कि सीएम साय दरअसल श्री झूलेलाल धाम में भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने संयोजक में आयोजित मेगा मेडिकल कैंप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित दिग्गजों ने शिरकत की है। साथ ही हजारों की संख्या में लोगों ने कैंप का लाभ उठाया है। पूज्य बाबा गुरदास राम साहिब जी के 94वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित इस कैंप के अंदर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि अच्छा स्वास्थ्य ही जीवन का सबसे बड़ी संपदा है। यदि हम संतुलित आहार लें, नियमित रूप से व्यायाम करें और समय समय पर स्वास्थ्य की जांच कराएं तो अनेक बीमारियों से बचा जा सकता है। आज बाबा गुरुदास साहिब जी की 94वीं जयंती है और सबसे पहले तो उनको नमन करते हैं। और इस अवसर पर सिंधी समाज के द्वारा एक दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें कई विशेषज्ञ यहाँ पर मौजूद रहे, उपस्थित रहे और बहुत लोगों का यहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण हुआ है। छत्तीसगढ़ से अगली खबर। छत्तीसगढ़ में आपको बता दें कि ईडी द्वारा कांग्रेस कार्यालय को अटैच किए जाने के विरोध में बेमेतरा जिला कांग्रेस ने सिग्नल चौक में जोरदार प्रदर्शन किया है। जिला अध्यक्ष आशीष छाबड़ा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेमेतरा में ईडी का पुतला दहन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार स्वतंत्र जाँच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। ईडी जो कार्रवाई कर रही है, हमारे संगठन की जो वो है बिल्डिंग है, उसको तक अटैच कर रही है। इसको लेके इसके विरोध में हम लोग आज धरना प्रदर्शन करने आए हुए हैं, पुतला दहन किए हुए ईडी का। ईडी जो है एक पक्षी कार्रवाई कर रही है, निर्दोष लोगों को परेशान कर रही है, विपक्षियों को परेशान कर रही है। भाजपा जो विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है, नरेंद्र मोदी जो है वो विपक्ष को जिंदा नहीं रहने देना चाहते हैं ताकि वो अपनी मनमानी चला सके। देश में जैसा जंगल राज चाहते हैं वैसा जंगल राज चला सके। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर बस्तर से आ रही है। बस्तर में आपको बता दें कि राजीव भवन, कांग्रेस के राजीव भवन पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में जिला कांग्रेस कमेटी कबीर धाम ने नगर के सिग्नल चौक में ईडी का पुतला दहन कर जोरदार विरोध जताया। मैं इस वक्त कबीर धाम के सिग्नल चौक पर मौजूद हूं, जहां पर कार्यकर्ताओं का भारी जमावड़ा देखने को मिला है। बस्तर में ईडी द्वारा की गई कार्रवाई को कांग्रेस ने राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया और इसी के विरोध में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए ईडी का पुतला दहन किया। ये जो ईडी की कार्रवाई है वो पूरी तरह से केंद्र सरकार के इशारे पर हो रही है। भाजपा लोकतंत्र को कुचलना चाहती है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगली खबर के रुख करते हैं रायपुर से। अगली खबर, रायपुर पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बता दें आपको कि ये अभियान नशे के विरुद्ध है, जिसमें रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट को नशे का काला कारोबार करने वाले कारोबारियों की पतासाजी कर कार्रवाई करने एवं इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में शनिवार को एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना पंडरी के दल बल सिवनी स्थित विज्ञान केंद्र के सामने थाना पंडरी का हिस्ट्री शीटर जमन अली अपने पास गांजा रखा है और बिक्री करने की फिराक में। इसके बाद एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट तथा थाना पंडरी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उस स्थान पर जाकर घेराबंदी कर जमन अली को पकड़ा गया। अगली खबर का रुख करते हैं। कोंडागांव जिले के ग्राम गमरी में
बिना अवैध दस्तावेज के खाद्य भंडारण पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की और कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना के निर्देश एवं मार्गदर्शन में केशकाल एसडीएम अंकित चौहान के नेतृत्व में संयुक्त टीम द्वारा एक गोदाम समेत 3 ट्रकों को सीज कर दिया गया। जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन, बांसकोट पुलिस एवं कृषि विभाग की टीम ने 3 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई के दौरान भंडारण किए गए और लगभग 12,000 बोरी से अधिक यूरिया खाद जब्त किया है। अगली खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहटा के सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सबसे पहले आरके शर्ट्स यूनिट के निर्माण केंद्र का निरीक्षण किया और साथ ही यहां तैयार किए जा रहे विभिन्न किस्म के शर्ट्स के निर्माण कार्य को देखा और कार्यरत महिलाओं से बातचीत कर पूरी व्यवस्था की जानकारी ली। यहां निर्माण कार्य में लगी महिलाओं ने मुख्यमंत्री को शर्ट्स के निर्माण कार्य, कटिंग एवं स्टिचिंग आदि के बारे में बताया है। बाद में मुख्यमंत्री ने डीवी रंजन बैग क्लस्टर द्वारा तैयार की जा रही बैग की निर्माण इकाई को देखा और इस दौरान वहां कार्यरत लोगों ने मुख्यमंत्री को बैग के निर्माण की पूरी प्रक्रिया तथा निर्मित बैग को दिखाया है। निर्मित बैग को मुख्यमंत्री ने देखा और उसकी प्रशंसा की, साथ ही निर्माण कार्य में लगे लोगों का उत्साहवर्धन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड इरेडिएशन सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान पैकेज हाउस, कोल्ड स्टोरेज का जायजा लिया गया और वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली गई। वहां कार्यरत लोगों से इरेडिएशन प्रोसेस तथा उत्पादों की सेफ्टी और साफ सफाई के संबंध में मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। अगली खबर का रुख करते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने आरजेडी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर के चित्र के साथ दुर्व्यवहार पर आरजेडी अब तक चुप है। ना कोई माफी मांगी गई और ना ही कोई सफाई दी गई। दलित समाज आहत है और पूरे देश को इसका जवाब चाहिए। दलित समाज के आत्मसम्मान पर सीधा आघात है। नमस्कार साथियों, जैसा कि कल से हम देख रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी के जन्मदिन के दिन जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर के चित्र के साथ एक दुर्व्यवहार किया गया है, राष्ट्रीय जनता दल ने अभी तक कोई स्पष्टीकरण, कोई सफाई, कोई माफी नहीं मांगी है। साथियों, ये मानसिकता है। हमें समझना चाहिए कि बाबा साहेब हमारे आराध्य पुरुष हैं, बाबा साहेब महामानव हैं, बाबा साहेब को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बिहार में धराधर पुल टूटने के बाद आपको बता दें कि अब जो बारी है वो सड़क टूटने की आ गई है। ये नज़ारा किशनगंज का है जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। यहाँ पर मानसून की पहली बारिश ने ही सरकार की पोल खोल कर रख दी है और करोड़ों की लागत से बना एक्सप्रेस वे एक झटके में ध्वस्त हो चुका है, जिसकी वजह से जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। कोचाधामन के सराय पावर सब स्टेशन के पास डायवर्जन पड़ने से तेज रफ्तार स्कॉर्पियो भी गिर गई। वहीं मुजफ्फरपुर में एक भाई ने दूसरे भाई को जमीन के लिए चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी भाई मौके से फरार हो गया। मृतक का नाम मुकेश पटेल है और बरूराज थाना क्षेत्र में पकड़ी गई गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना के संबंध में बताया भी जा रहा है कि आरोपी रितेश पटेल का अपने भाई मुकेश पटेल से जमीन को लेकर पूर्व से ही विवाद चल रहा था। इसी कारण रितेश पटेल ने अपने ही भाई मुकेश पटेल पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे मुकेश पटेल बुरी तरह से घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कल ये शाम 6 बजे की घटना है और ये पकड़ी गांव है, बरूराज थाना अंतर्गत पकड़ी, वार्ड नंबर 15 में। ये रितेश कुमार और ये दूसरे भाई हैं मुकेश कुमार, इन दोनों के बीच आपसी ज़मीन बंटवारा को लेके और जितना भी पिताजी की अर्जित संपत्ति है उसके बंटवारों को लेके इन दोनों में काफ़ी
आए दिन झगड़ा होता था। ये लोग दोनों पिता से और माँ से लड़ते थे और ख़ासकर ये हमेशा बोलते थे कि दोनों भाइयों के बीच बंटवारा कर दीजिए, लेकिन पिता चाहते थे जब तक हम जिंदा हैं तब तक बंटवारा नहीं हो। तो जो पिता हैं सुभाष कुमार, उनसे लगातार ही लोग झगड़ते थे, लेकिन घटना जो कल शाम की हुई उसमें रितेश कुमार ने अपने भाई मुकेश कुमार को चाकू से हमला किया, जिससे कि वो घायल हो गए। अगली खबर का रुख करते हैं। कैमूर में बेखौफ अपराधियों ने पुलिस को मारी गोली। बता दें आपको, जिससे महिला पुलिसकर्मी घायल हो गई। घायल पुलिसकर्मी को भभुआ सदर थाना में भेजा गया, जहां पर डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार के बाद बनारस हायर सेंटर रेफर कर दिया है। बताया भी जा रहा है कि महिला पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए पति के साथ रेलवे स्टेशन जा रही थी, तभी बुलेट पर सवार 2 अपराधियों ने पीछे से गोली मार दी, जिससे वे घायल हो गई। अपराधी मौके से फरार हो गए। ये कुदरा से आई थी, कुदरा सरकारी पीएससी से आई थी, जो गोली लगा हुआ था और गोली मतलब कि पीछे से लगा हुआ था बाएं साइड में, तो गोली निकला हुआ नहीं था। अभी स्थिति कुछ कहा नहीं जा सकता है, अभी स्थिति गंभीर ही है, क्योंकि गोली जो एंट्री हुआ है एग्जिट नहीं हुआ है, आगे नहीं निकला हुआ है। तो अभी हम लोग एक्सरे करके देखे हैं, उसके बाद हायर सेंटर रेफर किए हैं ताकि गोली निकाला जा सके। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं रांची की। रांची में राज्यपाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद जवान सत्यवान सिंह को फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सीआरपीएफ कैंप में शहीद सत्यवान सिंह को आखिरी सलाम देते हुए सीएम हेमंत सोरेन के साथ राज्यपाल गंगाराम ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए शोक व्यक्त किया और शहीद सत्यपाल के परिवार के लिए संवेदनाएं भी व्यक्त की। और अगली खबर भी रांची से है। रांची में रिम्स 2 के निर्माण के खिलाफ बीजेपी सक्रिय रूप से मोर्चा संभाली हुई है। इसी सिलसिले में पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की दयनीय हालत पर अब सवाल उठाते हुए हेमंत सरकार पर फिर से निशाना साधा है। वहीं देवघर में विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर एक बैठक का आयोजन किया गया। देवीपुर प्रखंड कार्यालय के सभागार में ये बैठक का आयोजन हुआ है। देवीपुर विश्व रक्तदान दिवस पर लोगों ने ब्लड दान करने की शपथ ली है। बता दें कि विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद थे। मौके पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवीपुर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अभय कुमार ने कहा कि जीवन में एक बार रक्तदान जरूर करें ताकि ज़रूरतमंद लोगों को ब्लड मिल सके। वहीं सीओ खेपलाल राम ने कहा है कि भारत में ब्लड की कमी को देखते हुए लोगों को स्वेच्छा से ब्लड डोनेट करना चाहिए। आज विश्व रक्तदान दिवस है, जिसमें कि सभी को, आमजन को और जितने भी स्वास्थ्यकर्मी जितने भी कर्मी हमारे हैं, सभी व्यक्ति को रक्त एक बार जीवन में एक बार रक्त दान देना चाहिए, जिससे कि जिस किसी को रक्त की कमी हो उसको रक्त सुलभ रूप से मिले और उसका ज़िंदगी बचाया जा सके। तो हम यही आग्रह करेंगे कि सभी को रक्तदान जीवन में 1 से 2 बार जरूर देना चाहिए। अगली खबर का रुख करते हैं बेरमो से। अगली खबर, बेरमो में अंचलाधिकारी जो संजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस जांच अभियान में गांधीनगर थाने के पुलिस अधिकारी व अंचल गार्ड ने किया है। बता दें आपको कि लगभग आधा दर्जन पुलिसकर्मियों की टीम ने वाहनों की गहन जांच की है। इस जांच के दौरान ही बिना हेलमेट ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन बिना बीमा, प्रदूषण और साथ ही इंश्योरेंस, सीट बेल्ट तथा हाईवा को लोडिंग, जीएसटी जैसे अनिवार्य दस्तावेजों की जांच की गई। इस दौरान वाहन चालकों को यात्रा
और यातायात के नियमों के बारे में भी बताया गया। अधिकारीगण ने स्पष्ट किया है कि ऐसे जांच अभियान भविष्य में भी लगातार जारी रहेंगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में हेलीकॉप्टर हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बता दें आपको कि अब रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ है। रविवार को सुबह केदारनाथ रूट पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर में कुल 7 लोग सवार थे। दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रविवार सुबह आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। गौरीकुंड क्षेत्र में हादसा हुआ। घटना सुबह 5:30 बजे की बताई जा रही है। हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की वजह खराब मौसम बताई जा रही है। गौरीकुंड के ऊपर घास काट रही नेपाली मूल की महिलाओं ने हेलीकॉप्टर क्रैश होने की सूचना दी। हादसे के बाद चारधाम हेलीकॉप्टर सेवा बंद करने का फैसला लिया गया। जानकारी के अनुसार दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और इसी उपलक्ष्य में सीएम योगी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पहले देहरादून में रन फॉर योगा कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क से MKP कॉलेज तक रन फॉर योगा में प्रतिभाग किया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक खजानदास समेत कॉलेजों के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के अंदर योग को लेकर काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। हमारी प्रगति का भी, हमारी समृद्धि का भी और रोजगार का भी साधन बने, उसके लिए हम अनेक नवाचारों पर भी काम कर रहे हैं। योग और वेलनेस के सेंटर भी हम खोल रहे हैं, उस पर भी हमारा काम चल रहा है और हमारा प्रयास है कि ये भूमि योग और आयुष की भूमि है। इस भूमि में योग जो है नवाचार के साथ साथ एक रोजगार का साधन के रूप में बने। हमारे नौजवान युवा उससे जुड़े, उसके लिए सरकार की तरफ से जो प्रोत्साहन कर रहा है उस पर भी राजधानी, योग की राजधानी, वेलनेस की राजधानी, अध्यात्म की राजधानी, दोनों हाथ पकड़े मेरे। यही हमारा देवभूमि उत्तराखंड से हमारा हरिद्वार इसका प्रमुख केंद्र है। अगली खबर का रुख करते हैं। प्रसव के दौरान प्रसूता की मौत का मामला सामने आया है। बता दें आपको, दरअसल ये पूरा मामला जो है वो कासगंज का बताया जा रहा है, जहां पर नवजात ने दम तोड़ दिया है। और दरअसल थाना सिकंदरपुर वैसे के रहने वाले विकास अपनी पत्नी को लेकर डिलीवरी कराने अलीगढ़ हॉस्पिटल पहुंचे थे, जहां डिलीवरी के बाद महिला ने एक बेटी को जन्म दिया। उसके बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई और महिला की मौत हो गई। साथ ही नवजात ने भी दम तोड़ दिया। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। प्रसूता के परिजन ने अस्पताल के बाहर महिला की डेड बॉडी रखकर कार्रवाई की मांग की। मृतका के परिजनों को काफी समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। वहीं अमेठी में दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हो गया है। हादसा शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर 59 किलोमीटर पॉइंट के पास हुआ। हरियाणा से गाजीपुर की ओर एक शव को लेकर जा रही एम्बुलेंस अचानक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एम्बुलेंस में कुल 6 लोग सवार थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए। और अगली खबर गाजीपुर से है, जहां पर ससुर और दामाद में आपको बता दें कि विवाद हो गया। विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि दामाद संजय राम ने ससुर गुदड़ी राम की डंडे से पिटाई करके मौत के घाट उतार दिया। ससुर दामाद के बीच किसी मामले को लेकर कहासुनी हुई। आपको बता दें कि दामाद संजय अपने ससुराल में पत्नी के साथ रहता था, जबकि संजय ने मारपीट करने के बाद वहां से फरार होना बेहतर समझा।
राम जी थे, स्वर्गीय मल्लू राम के लड़के थे। लगभग उम्र इनकी 65 से 70 के बीच में रही है। अपने दामाद और बेटी के साथ लगभग 1.5 साल से इन लोगों के साथ लेकर रहते थे। किसी बात को लेकर के रात में अनबन हुई बेटी दामाद में, और वो झगड़ा जो है कि ससुर तक गया। रात में 2 बजे करीब पता चला है इनकी जो गुजड़ी राम मरे हैं, इनकी लड़की ही बता रही हैं रेशमी देवी कि डंडे से हमारे पिता को मारे हैं, और मारने के बाद वो भाग गए। घर में गेहूं चावल भी था, उसको भी लेकर भागा, जहां तक उससे जा बना। उसके बाद जो है कि ये लोग डॉक्टर के यहाँ ले गए। मलहम पट्टी कराने के बाद डॉक्टर ने कहा इनको लेके जाइए आप। वहीं फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के मोइनुद्दीनपुर गांव के अंदर अवैध संबंधों में एक युवक ने महिला को जहर दे दिया। आनन फानन में महिला को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया। इलाज के दौरान महिला की मौके पर ही मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और परिजनों ने शव रखकर आरोपी युवक की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा किया। भारी संख्या में मौके पर पुलिस पहुंची और परिजनों को समझाने का प्रयास किया। पोस्टमार्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार करने से परिजनों ने इनकार कर दिया। मामले को लेकर परिजनों में आक्रोश रहा कि मामला साफ होने के बाद भी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। वहीं मामले को लेकर हुसैनगंज थाना प्रभारी ने बताया कि मामले पर परिजनों से तहरीर ली जा रही है। मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। महिला की मृत्यु हुई तो बड़े भाई हमारे फूलचंद हैं, उसका लड़का मोनू मान लो गलत संबंध से जुड़ा हुआ था, और भाई को कुछ शंका होने पर उसने डांट दी तो उसको मारा, उसकी औरत को। तो उसके बाद समझा बुझा करके उसने बाहर चला गया। बाहर जाने के बाद ये इसका संबंध चला, इसके भाई के पोता हुआ ना भतीजा, तो ये अपने घर में उत्सव बधाव मनाए। उसके बाद उत्सव बधाव मनाने के बाद ये गई औरत तो उसको भी खुद दारू वारू पिलाए। जब नाचने गई तो उसको वहाँ से भगा दिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।